नेपाल का प्राचीन इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर है। यह स्थान शुरू से ही हिंदू मान्यताओं की अवधारणा में चर्चित रहा है। भारत की तरह नेपाल में भी एक से बढ़कर एक मंदिर और स्थापत्य कला के नमूने हैं। आइए जानते हैं नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। भगवान शिव को शंकर, महाकाल, रुद्र और भोले इत्यादि अनेकों नामों से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है जीवों का स्वामी भगवान। शिव को ही सृजन का आधार माना जाता है और अंततः सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। साथ ही साथ पांचों मुखों के साथ अलग अलग अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख है उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख्य को सदज्योत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख बताया गया है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का यह शिवलिंग पारस पत्थर से निर्मित है और ये पंचमुख तंत्र विद्या के बुनियादी आधार हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था। इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने आप को इस जघन्य पाप से मुक्त करने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों से छिपते हुए महादेव केदारनाथ चले गए। पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और बैलों के झुंड में जाकर छिप गए, लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया। तब अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे, लेकिन भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव का पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिस उनके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में उनका मस्तक प्रकट हुआ और उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंचकेदार कहा गया है। इसके बाद महादेव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि इस मंदिर का उद्गम वेदों की रचना के पूर्व ही हो गया था, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल के राजा भूपतेंद्र मल्ल द्वारा प्रदान किया गया था। अप्रैल वर्ष 2015 में एक भीषण भूकंप से यहाँ की मुख्य इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर से यह मान्यता जुड़ी है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर का तीर्थ कर लेता है वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस मंदिर में महादेव की मूर्ति धरती में आधी समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है। माना जाता है जिस दिन यह प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी तब इस धरती पर प्रलय आ जाएगा। इस मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान की पूजा दक्षिण भारत से आए हुए भारतीय ब्राह्मण करते हैं, अर्थात उन्हें ही पुजारी के रूप में विराजमान किया जाता है। इस मंदिर के निकट आर्य घाट की मान्यता बहुत अधिक है। इस घाट के जल को नेपाल में पवित्र माना जाता है और इसके जल को ही मंदिर में ले जा सकते हैं। इस मंदिर को लेकर एक अवधारणा अत्यंत आश्चर्यजनक है। अक्सर जहाँ कहीं भी भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं वहाँ बिना नंदी के दर्शन किए भगवान शिव का दर्शन पूर्ण नहीं होता, लेकिन इस स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस मंदिर का दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी का दर्शन नहीं करते। पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषताओं और लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।